तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं जो है मंगलम पाठ का वीडियो जो कि संस्कृत क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है एम्बिशन क्लासेस ये सासा मूसा में मैं डिजिटल बोर्ड पर आपको आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए पढ़ते हैं। मंगलम, सबसे पहले मंगलम का अर्थ हम जानेंगे। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी, यानी कि कल्याण। तो इस पाठ को हम देखते हैं। करे कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। करे कि उपनिषद वैदिक भाषा के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ठीक है, पूछा भी गया था अभी टेस्ट के एग्ज़ाम में 2-4 दिन पहले कि उपनिषद वैदिक भाषा के अंतिम भाग में किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो उसमें ऑप्शन था दर्शन शास्त्र, जाके देख लीजिएगा आप लोग। कह रहे कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र का अर्थ होता है हर जगह, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गुणगान प्रधान रूप से किया जाता है या गाया जाता है। यानी कि परम पुरुष परमात्मा अर्थात ईश्वर के महिमा का गुणगान हर जगह किया जाता है। करे कि तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। तेन परमात्मना, करे उसी परमात्मा से जगत का अर्थ होता है संसार। जगत मीन्स संसार। उसी परमात्मा से जो है यह जगत अर्थात संसार व्याप्त है अर्थात फैला हुआ है, और अनुशासितम अनुशासित च अस्ति यानी कि है। कह रहे कि यह जो संसार है उसी परमात्मा से अर्थात ईश्वर से फैला हुआ है और अनुशासित भी है। कह रहे कि स एव सर्वेषां तपसाम परमम लक्ष्यम। वहीं सभी के तपस्या का परम लक्ष्य है, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति करना। आगे देखिए, अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता संति। कह रहे इस पाठ में, अस्मिन् पाठे का अर्थ होता है इस पाठ में परम पिता परमेश्वर से संबंधित उपनिषदों के 5 मंत्र संकलिता संति यानी कि लिए गए हैं। ध्यान से सुनेंगे। इस मंगलम पाठ में उपनिषदों के 5 मंत्र लिए गए हैं जो कि परम पिता परमेश्वर अर्थात ईश्वर से संबंधित है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। 5 मंत्र है, और ये मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो आपको जवाब देना होगा ये उपनिषदों के मंत्र है। कहाँ से है? उपनिषदाम, उपनिषदों के। किस रूप में, पद्य में या गद्य में, तो आपको जवाब देना है। यहाँ देखिए पद्यात्मका, पद्य के रूप में दिया गया है। पद्य यानी कि पद्य रूप में है, गद्य में नहीं है। आइए पहला मंत्र को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले पूछता है कि प्रथम मंत्र कहाँ से लिया गया, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, ईसावास से। तो आपको ध्यान रखना है कि पूछेगा कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ईसावास्य उपनिषद से। आइए देखते हैं। कह रहे हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषण अपाविणु सत्य धर्माय दृष्टये। कह रहे हिरण्मयेन पात्रेण यानी कि सोने के पात्र से। हिरण्मयेन का मतलब होता है सोने सा। कह रहे सोने के पात्र से सत्यस्यापिहितं मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। अपिहितम का मतलब होता है ढका होना। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। अब आपसे एग्जाम में पूछता है कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका है, तो सत्य का। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से। कह रहे कि तत्त्वम, वह तुम, पूषण अपाविणु। कह रहे कि हे पुरुष, यदि आप इसको चाहते हैं, सत्य धर्माय, सत्य और धर्म की प्राप्ति चाहते हो, तो इस सोने के पात्र को हटा दें। फिर से एक बार हम लोग एक बार समझेंगे। कह रहे कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। यदि आप, हे पुरुष, यदि आप इस सत्य की प्राप्ति चाहते हो तो इस सोने के पात्र को हटा दें। आगे देखिए, दूसरा मंत्र है। सबसे पहले दूसरे मंत्र पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ लिखा गया है कठो उपनिषद। कहाँ से? कठो उपनिषद, कठोपनिषद। दूसरा मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। करें अरोड़ अड़ियान महतो महियान। अरोड़ अड़ियान का मतलब होता है अणु, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म। अरोड़ अड़ियान का मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म। महतो महियान का मतलब होता है महान से महान। आत्मस्य, आत्मा है।
कह रहे कि छोटा से छोटा और महान से महान कौन है। प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा देखने को मिला है कि महान से महान कौन है, तो इसमें भी आपका आंसर होगा आत्मा। महान से महान कौन? आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? तो भी इसका जवाब होगा आत्मा। ठीक है। जंतोर निहितः गुहायाम, जंतोः निहितः, गुहायाम का मतलब होता है हृदय रूपी गुफा में। यह आत्मा कहाँ रहता है? तो हृदय रूपी गुफा में। पूछ सकता है एग्जाम में कि छोटा से छोटा कौन है और यह कहाँ रहता है? तो हृदय रूपी गुफा में रहता है। किसके? तो जंतोः निहितः, सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में यह आत्मा निवास करता है अर्थात रहता है। आगे देखिए, कह रहे कि तम क्रतु पश्यति बीत शोको, कह रहे कि तम क्रतु पश्यति बीत शोको, धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। धातु प्रसादात यानी कह रहे कि जिसको ईश्वर की प्रसाद, ईश्वर की कृपा की प्राप्ति हो गई है, वह व्यक्ति अपनी महिमा को, महिमानम आत्मनः माने अपनी महिमा को देख पाते हैं और बीत शोको, शोक रहित हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो इस आत्मा को जान लिया है, इसके स्वरूप को समझ लिया है और जिस पर ईश्वर की कृपा हो गई है, वह व्यक्ति अपनी महिमा को देख लेता है, जान लेता है और वह शोक रहित हो जाता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे ये तृतीय मंत्र को। ठीक है। कह रहा है कि सत्यमेव जयते नानृतम। सबसे पहले देखेंगे यह कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ देखिए मुंडक लिखा है, इसका अर्थ है मुंडको उपनिषद, यानी कि ये कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ठीक है। कह रहे कि सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। हर जगह लिखा रहता है कि सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है। पूछेगा एग्जाम में कि विजय किसकी होती है? तो सत्य की होती है। नानृतम, इसको नानृतम को तोड़ेंगे तो न अधन अनृत, यानी कि झूठ की नहीं। अनृत का मतलब होता है झूठ, झूठ की नहीं। विजय किसकी होती है? सत्य की। विजय किसको नहीं होती है? असत्य की। लिखा है सत्येन पंथा बीततो देवयान, सत्य के मार्ग से ही देवताओं का मार्ग विस्तारित होता है। सत्य से ही देवताओं के मार्ग विस्तारित होते हैं। पूछेगा देवताओं का मार्ग किससे विस्तार होता है? सत्य से। लिखा है एन आक्रमन्ति ऋष्य ही आप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम। करे एन आक्रमन्ति यानी कि जिससे आक्रमण करते हैं कौन? तो ऋषि लोग। करे कि जो ऋषि लोग होते हैं, देवता लोग होते हैं, वे लोग इस सत्य को, निधानम का मतलब होता है खजाना, सत्य रूपी खजाने को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए सत्य से ही क्या करते हैं? वार करते हैं, आक्रमण करते हैं। यानी कि सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं के मार्ग विस्तारित होते हैं। और कह रहा है कि इस सत्य रूपी खजाने को पाने के लिए जो ऋषि लोग होते हैं, वे लोग सत्य से ही वार करते हैं। तो यहीं पे मैं समाप्ति करता हूँ। अगले पार्ट में आपके इसके सेकंड 2 बच रहा है श्लोक, उसको दिया जाएगा। जय हिंद।